हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है किलेट इफेक्ट पे। ओके, तो किलेट इफेक्ट क्या होता है समझ में आ रहा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम जनरली इसके बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किलेट इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके सिलेबस में है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम आज के लेक्चर पे ये सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं, बट आपने क्या करना है, चीजों को ध्यान से सुनना है। ओके, तो समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बट चीजों को सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सिंपली देखिए, आप जो किलेट इफेक्ट है पढ़ते कहाँ हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं इसे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, आपको मालूम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है, दो टाइप के आपको ग्रुप्स मिलते हैं। एक तो आपका होता है मेटल एटम, और इस मेटल के सराउंडिंग में कुछ दूसरे ग्रुप्स होते हैं जिसे आप बोलते हैं लिगेंड्स। ओके, और इनसे जो कंपाउंड बनता है, इस सब को अगर मैं इसे एक सिंपल फॉर्मेट में लिखूं तो इसे मैं लिखूंगी मेटल, और सराउंडिंग में क्या है, चार लिगेंड है, तो इसको मैंने L4 कर दिया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसे मैं बोलती हूँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ओके, ये हो गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब देखिए, जनरली क्या बोला जाता है, यहाँ पर जो ये मेटल है, ये चीज आपको मालूम होनी थी कि यहाँ पर जो मेटल है वो हमेशा ट्रांजिशन मेटल होगा, यानी कि सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है, और लिगेंड तो आपके कुछ भी होते रहते हैं। ओके, तो एक किलेट इफेक्ट क्या होता है, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सिंपली पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपकी चीजें सीधे माइंड पे जाए, देन हम लोग थ्योरी वगैरह देखेंगे। ओके, तो देखो होता क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसके सेंटर पे एक मैटर होता है और सराउंडिंग में लिगेंड होता है, ये लिगेंड कितने भी हो सकते हैं। ओके, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ओके, बट देखो यहाँ पर एक स्पेशल फीचर ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ये होता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलता है कि यहाँ पे जो लिगेंड अटैच है ना, ये लिगेंड का एक बिहेवियर है वो ये कि ये अपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर लगे होते हैं, जिसे आप लोन पेयर भी कहते हैं, ये इसे डोनेट करता है इस मेटल को। तो सारे लिगेंड क्या है, अपने इस लोन पेयर को किसे डोनेट करेंगे, मेटल को। और ये मेटल का ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनका क्या होता है आपको मालूम है, डी ऑर्बिट तो एम्प्टी होता है, ये होता है खाली। तो इस एम्प्टी ऑर्बिट में ये जो आपके सराउंडिंग में जो लिगेंड्स लगे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर को फिल करता है। यानी कि मेटल का ये बिहेवियर होता है कि ये बाहर से जो लिगेंड है इनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। ओके, तो ये फिनोमिना यहाँ चलते रहता है, जिस वजह से आप ये लिगेंड जो है इन्हें लुईस बेस भी बोलते हैं। लुईस बेस क्यों, क्योंकि लुईस बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। और ये मेटल को आप क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। क्यों, क्योंकि लुईस एसिड ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए ना, आप ये सिंपल कोऑर्डिनेट कंपाउंड में देखेंगे कि यहाँ पे जो मेटल है वो क्या है, वो सिर्फ एक, ये जो मेटल है और ये जो लिगेंड है, इनके बीच की अगर आप बॉन्डिंग देखेंगे तो ये जो लिगेंड है वो अपने एक साइड से मेटल के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं एरो हटाऊं तो यहाँ देखेंगे कि ये लिगेंड आपका मेटल के साथ अटैच है डायरेक्टली विद द सिंगल बॉन्ड। ओके, बट देखो किलेट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आया लिगेंड के लिए, बट ऐसे लिगेंड के लिए जो एक सिंगल साइड से अटैच ना होके दो या फिर दो से ज्यादा साइड से अटैच हो। मतलब देखो, ये आपका मेटल है, आप जनरली बोलते हैं मेटल और लिगेंड एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच है। और यहाँ पर आप अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड देखेंगे तो आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यानी कि लिगेंड एक सिंगल साइड से इस मेटल के साथ अटैच है। ओके, बट आपको कभी कभी एक ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी मिलेंगे जिसमें मेटल तो ठीक है, यही टाइप का मेटल है यहाँ पर, बट ये जो लिगेंड है ये एक सिंगल साइड से अटैच ना होके दो साइड से भी अटैच हो सकते हैं। यानी कि आपके पास, मैं इसे ऐसे लिखना चाहिए, ये कुछ ऐसे कि यहाँ पर से भी एक साइड है, यहाँ से भी एक साइड है, और ये लिगेंड पूरा एक ही है। ये पूरा मैं इसे बड़े एल से रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये जो लिगेंड है आपका वो दो साइड से इस मेटल के साथ अटैच है। यानी कि मेटल तो दो बॉन्डिंग बना रहा है, बट ये दोनों बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, एक सिंगल लिगेंड के साथ हो रही है। तो ऐसे ही लिगेंड्स को आप क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड। अब वो डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसा है। यहाँ पर दो टाइप की बॉन्डिंग, मतलब दो वे में भी बॉन्डिंग हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, नंबर ऑफ हो सकती है। ओके, लेकिन एक नहीं होगी। एक तो कैजुअल हो गया, एक तो आपका जो आपका नॉर्मल लिगेंड है वो बनाएगा। लेकिन अगर आपका लिगेंड एक से ज्यादा बॉन्डिंग बना रहा है विद द मेटल एटम, तो इस टाइप पे जो लिगेंड आपका होगा वो होगा किलेट लिगेंड। इतनी चीज क्लियर है। उसके साथ साथ ये जो फिनोमिना जनरेट हुआ जिसमें आपका लिगेंड एक से ज्यादा साइड से मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, एक ही लिगेंड है बट एक साइड से ना अटैक करके वो एक से ज्यादा साइड से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे जो फिनोमिना आता है उसी को बोलते हैं आप किलेशन। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, किलेट इफेक्ट मतलब किलेशन भी बोल सकते हैं, किलेट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो मैं आपको इसे और सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा।
आप यहाँ पे देखिए, ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार थ्योरी भी दिखाते हुए चलती है। इसमें लिखा है एज वी ऑलरेडी नोन दैट लिगेंड्स में कंटेन वन और मोर नंबर ऑफ डोनर एटम। आपको पता है कि लिगेंड में क्या है, एक या एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इफ ओनली वन डोनर एटम इज प्रेजेंट टू अ मॉलिक्यूल व्हिच कैन मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज नोन एज अ यूनिडेंटल और मोनिडेंटल लिगेंड, ओके। यानी कि आपका सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पर आपका है लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या है, एक सिंगल साइड से इस मेटल के साथ अटैच कर रहा है, तो इस लिगेंड को आप क्या नॉर्मल लिगेंड भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ यूनिडेंटल या फिर मोनोडेंटल लिगेंड भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए अमोनिया, वाटर, साइनाइड हो गया। अब यहाँ देखेंगे, आप बोलेंगे कैसे, देखो होता क्या है, ये मेटल है। अगर मेटल के साथ अगर मैं यहाँ अमोनिया का एग्जांपल लूं, तो अमोनिया के ऊपर आपको मालूम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अमोनिया क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ इन्वॉल्व कर देगा, बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर को क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ इन्वॉल्व हो जा रहा है, बॉन्डिंग में, और यहाँ पर हो जा रहा है NH3, यानी कि नाइट्रोजन की हेल्प से यहाँ पर को बन जा रहा है बॉन्ड विद द मेटल एटम, ओके। यहाँ पर H2O में भी क्या होगा, यहाँ पर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से यहाँ बॉन्डिंग होगी। साइनाइड के केस में भी क्या होता है, कभी CN से बॉन्डिंग हो सकती है, कभी N से हो सकती है, क्योंकि एक टाइप का एम्बिडेंट लिगेंड है, ये भी आपको मालूम होगा। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसके दोनों एटम के साथ आप बॉन्डिंग करा सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन। आप साइनाइड के में क्या है, C के साथ भी बॉन्डिंग करा सकते हैं, N के साथ भी बॉन्डिंग करा सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। ऐसे लिगेंड्स को आप बोलते हैं यूनिडेंटल। बट देखो यहाँ लिखा है, बट देयर आर सम अदर लिगेंड व्हिच हैव मोर देन वन अटैकिंग साइट, सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज अ किलेट लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिसमें आपके पास एक से ज्यादा साइड है, अभी यहाँ आपके पास सिर्फ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की हेल्प से आप यहाँ पर मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। VBT ने क्या बोला था, ये जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। बट हमें पता है अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोई बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो आप उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, दो ही टाइप के एटम है। अब हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से रहे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते से रहा, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ नाइट्रोजन एटम ही बनाएगा, हाइड्रोजन नहीं बना रहा, तो इसे आपने यूनिडेंटल कहा। लेकिन कभी मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ, ऐसे लिगेंड भी दिखाती हूँ जहां पर दो साइड से अटैक कराना पॉसिबल है। कैसे, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है आपके बाइडेंटल लिगेंड, ओके। बाइडेंटल लिगेंड, ट्राइडेंटल लिगेंड, टेट्राडेंटल लिगेंड, ये सारे आपके किलेट लिगेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मोनोडेंटल में क्या है, मोनो मतलब क्या हो गया, एक, डेंटल मतलब एक अटैकिंग साइट, लेकिन एक से ज्यादा होना, तो मैंने बोला था अगर एक से ज्यादा है तो वो किलेट इफेक्ट यानी कि किलेट लिगेंड हो जाएगा। तो एक से ज्यादा कौन कौन होगी, डाई हो गई, ट्राई हो गई, टेट्रा हो गई, ये सारे क्या है, एक टाइप की किलेट लिगेंड है, ओके। तो आपको मैं अगर डाई का एग्जांपल दिखाऊं, डाइडेंटल लिगेंड या फिर बाइडेंटल, कुछ भी बोल सकते हैं, इन लिगेंड्स का एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पहला एग्जांपल लिया है इथाइलिन डाइअमाइन का, ओके। इथाइलिन डाइअमाइन को आप सिंपली EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ इस फॉर्म में आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पर को क्या है, इथाइलिन है, आप देख सकते हैं मैथ एथ, दो हो गए इथाइलिन, दो कार्बन एटम, तो इथाइलिन डाइअमाइन, तो अमाइन क्या है, ये NH2 ग्रुप है, लेकिन कितने हैं आपके, दो है, तो ये बन गया डाइअमाइन, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाई इथाइल, मतलब सॉरी इथाइलिन डाइअमाइन, ओके। अब देखो यहाँ पर आपका अटैकिंग साइड दो हो जाएंगे, आप देख देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन एटम है जिसकी वजह से आप अटैक करा सकते हैं, और दूसरा कौन सा है, ये नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ आपके पास दो नाइट्रोजन एटम है और दोनों के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से भी आप बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ से भी। अगर आपके पास मेटल ये है तो यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे होगी, कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जो लिगेंड है उसने कौन सी साइड से अटैक किया, दो साइड से अटैक किया। सिमिलर केस अगर मैं अमोनिया का बताऊं, तो अमोनिया में क्या है, NH2 है, यही ग्रुप है ना, लेकिन यहाँ सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ सिर्फ एक साइड से अटैक होगा। ये तो आपके क्या हो गए, यूनिडेंटल, यूनिडेंटल लिगेंड हो गए। लेकिन ये लिगेंड क्या है, आपके बाइडेंटल है। लेकिन मैंने आपको बोला बाइडेंटल हो, ट्राइडेंटल हो, टेट्राडेंटल हो, ये सारे के सारे लिगेंड कौन सी क्लास में आ जाता है, किलेट लिगेंड में। किलेट लिगेंड सिंपल समझ में आया। अगर आपके लिगेंड के पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट है तो उस टाइप के लिगेंड को आप बोलेंगे किलेट लिगेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, बाइडेंटल, ट्राइडेंटल, टेट्राडेंटल लिगेंड कौन सी फैमिली में आएंगे, किलेट लिगेंड की फैमिली में आएंगे। और इस टाइम पे जो फिनोमिना एग्जिस्ट करेगा, इस टाइम पे जो इफेक्ट शो होंगे, इसी फिनोमिना, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, किलेशन या फिर किलेट इफेक्ट। चीजें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन से पहले चीजों को समझ लीजिए। डेफिनेशन में भी क्या बोल रहा है, द लिगेंड में कंटेन टू डोनर एटम
पोजिशनेटेड इन सच ए वे दैट द 5 and 6 मेंबर कैन बी फॉर्म। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर आपका यूनिडेंटल लिगेंड जो भी मोनोडेंटल है, यूनिडेंटल बोला है, अगर ये मेटल के साथ लिंक कर रहा हो, तो सपोज आपने क्या है, सपोज मैं देखो एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ कि मेटल है, मेटल के साथ क्या लगे हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर लिगेंड आपके पहली कंडीशन में दे दी हूँ कि मोनोडेंटल है, मोनोडेंटल में मैंने अमोनिया ले लिया, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मेटल, यहाँ पर हुआ NH2 NH3 सॉरी अमोनिया, यहाँ पे हुआ NH3 अमोनिया, यहाँ पर हुआ NH3 अमोनिया, यहाँ पर हुआ NH3 अमोनिया। ओके, तो ये मैंने देखो गलत लिखा, ऐसे आपको लिखना नहीं। यहाँ पर को बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन की वजह से बॉन्डिंग हो रही है, तो ये होगा NH3। द बॉन्ड कहाँ से बनेगा, नाइट्रोजन से। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोडेंटल का। ओके, अब देखिए यही फॉर्मेट पे यानी कि मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग ये जो यहाँ पर है, ये मैं दिखाने वाली हूँ आपको डाइडेंटल, यानी कि बाइडेंटल बोलिए, डाइडेंटल बोलिए, उनके लिए। ओके, तो देखो यहाँ पर को क्या होगा, देखो यहाँ पर दिखाती हूँ। ओके, ये है आपका, ये देखिए एग्जाम्पल, ये मैंने क्या लगाने, कैसा फॉर्मेट दिखाया मैंने, ये मेटल के साथ 4 लिगेंड, तो देखो ये लिगेंड मैं 4 बार लगाऊंगी, एक तो ये हो गया, ये कैसे अटैच करेगा, सॉरी ये होगा, दो साइड से अटैक करेगा, किसके साथ, मेटल के साथ, दो साइड से यहां से अटैक करेगा कि NH यहाँ पर हो गया, CH2, ये है NH, ये हो गया, सॉरी ये भी NH2 होना चाहिए, रब हो गया। ओके, यहाँ पर होगा CH2। तो ये देखो, अब यहाँ पे देखो मेटल के बॉन्ड तो पूरे हो गए, मेटल ने बनाए थे 4 बॉन्ड, तो आपने 4 बॉन्ड बनाने की आपको 4 लिगेंड लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने 2 लिगेंड से ही 4 बॉन्ड का काम कर दिया, चीजें क्लियर है। लेकिन आपने लिगेंड कितने लिए, 2 लिए, और 2 लिगेंड ने मेटल की वैलेंसी पूरी कर दी। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो आपका स्ट्रक्चर बना, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, लेकिन यहाँ जो आपका स्ट्रक्चर बना, ये ओपन स्ट्रक्चर बना, और यहाँ पर क्या बने, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। तो यहीं पर को ये चीज बता रहा है कि द लिगेंड में कंटेन अ 2 डोनर एटम आर पोजिशनेटेड इन सच ए वे दैट 5 and 6 member ring can be formed with a metal atom। अब आप देखो मेटल आयन के साथ यहाँ पर, या फिर मेटल आयन बोलिए, मेटल एटम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल है वो सिंपल मेटल के फॉर्म में भी हो सकता है, एटम की फॉर्म में भी, और मे बी इसके ऊपर कोई आयन हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, तो आप इसे मेटल एटम भी बोल सकते हैं, मेटल आयन भी बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर ये कौन सी मेंबर रिंग बन रही है, 5 मेंबर रिंग। तो यही चीज बोल रहा है कि अगर आपने कोई चिलेट लिगेंड को ऐड किया विद द हेल्प, विद किसके साथ, मेटल आयन के साथ, तो उस केस में आपकी क्या है, कभी भी 5 मेंबर्स और 6 मेंबर रिंग की बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू ये जो मोनोडेंटल लिगेंड है, क्योंकि मोनोडेंटल लिगेंड एक साइड से अटैक कर रहा है, तो रिंग का फॉर्मेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप कोई दूसरे टाइप के चिलेट लिगेंड यूज करें, तो इस केस में आपकी रिंग बनेगी, जैसे यहाँ पर को कौन सी रिंग बनी, 5 मेंबर की ये बनी, 5 मेंबर की ये बनी। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, ये समझ में आना, इतनी सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर को क्या है, ये एग्जाम्पल है बाइडेंटल की, तो आप ध्यान में रखना बाइडेंटल के एग्जाम्पल कुछ याद कर लीजिए। एक हो गया ये EN वाला, ये दिखा दिया। दूसरा है ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन मतलब COO, यहाँ पर हो गया नेगेटिव आयन की फॉर्म में, और नीचे भी क्या है, COO नेगेटिव। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज मैंने आपको बताया, कोई भी नेगेटिव चार्ज बोला या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, एक दूसरे के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। ओके, तो आप यहाँ से भी अटैक करा सकते हैं, यहाँ से भी अटैक करा सकते हैं, विद किसके साथ, मेटल आयन बोला या फिर मेटल एटम के साथ, जिसकी वजह से आप यहाँ देखेंगे अभी भी यहाँ आपको क्या एक साइक्लिक कंपाउंड ही मिलेगा। ओके, अगला एक और है आपका ऑर्थोफिनेन थायोलाइन। ओके, तो ऑर्थोफिनोल थायोलाइन का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ ऐसा है। ये आपका एक टाइप का क्या है, बाइडेंटल या फिर डाइडेंटल लिगेंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आपके पास 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन के ऊपर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये 2 नाइट्रोजन क्या है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मेटल के साथ बना लेंगे बॉन्ड। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का चिलेट कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये हो गया आपका किलेशन वाला इफेक्ट, जो कि किस पे है, बाइडेंटल लिगेंड पे। ओके, अगला देखो बाइडेंटल देख लिया, अब हम देखते हैं ट्राई, टेट्रा और पॉली। ओके, तो ट्राइडेंटल नाम से पता चल रहा है, अगर आपके पास कितनी अटैकिंग साइट है, 3 अटैकिंग साइट है, तो क्या बन जाएगा, ट्राइडेंटल। टेट्रा मतलब अगर आपके पास कितनी अटैकिंग साइट होंगी, 4, तो ये बन जाएगा टेट्राडेंटेट। पॉलीडेंटेट मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ, अब देखो 3 4, अब हम कितनी सारी वो बोल सकते हैं। अगर पॉलीडेंटल मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ अटैकिंग साइड है, तो उसको आप बोलेंगे पॉलीडेंटेट। ओके, अब एक एक एग्जांपल आपको याद कर लेना चाहिए। तो पहला ट्राई का देखें, तो ट्राई का एग्जांपल है N2 अमीनो इथाइलिन 1,2 इथेन डाइअमाइन। ओके, तो इसका एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मेटल है, मेटल आपका है प्लेटिनम, Pt आपका मेटल है,
Cl यहाँ पर कोई लिगेंड नहीं है, Cl एक ग्रुप जुड़ा है, एक दूसरा एलिमेंट इसके साथ ऐड है, वो है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर आप लिगेंड देखेंगे, यहाँ पर आप लिगेंड में देखेंगे ये नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, इस नाइट्रोजन पे भी देखो, अगर मैं इनका ये बॉन्ड हटा दूं तो आप देखेंगे ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर बना, अब ये है आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पे आप देखेंगे यहाँ पर को जो ये अमीन ग्रुप है, ये NH2 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 वाले, इनके ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की वजह से इस पी के साथ ये जो Pt आपका जो प्लेटिनम मेटल प्रेजेंट है, इसके साथ होगी बॉन्डिंग। अब आप देखिए अटैकिंग साइड कितनी है, 3 अटैकिंग साइड है, तो इसलिए किसमें आया, ये ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल बना। ओके, अगला है टेट्राडेंटेट। टेट्रा में कहा अटैकिंग, कितनी अटैकिंग साइड होंगी, 4, तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है टेट्राडेंटेट का, वो है NN बेस 2 मिथाइल इथाइल 1,2 इथेन डाइअमाइन। ओके, अब यहाँ पे भी आप देखिए, ये अगर मैं Pt जो प्लेटिनम आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसे इरेज कर दूं, इसको इरेज नहीं, ये एरो को मैं अगर इरेज कर दूं तो देखिए यहाँ पर है आपका Pt जो कि है सेंट्रल मेटल एटम। अटैकिंग साइड कहाँ है, ये है अमीन वाला ग्रुप, अमीन, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होंगे, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी होंगे, इसके भी होंगे, और ऑब्वियस सी बात है इसके भी होंगे। ओके, अब ये सारे नाइट्रोजन, इनका तो बिहेवियर ही होते हैं लोन, ये जो लिगेंड्स होता है कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और मेटल का यही बिहेवियर होता है कि ये इसे एक्सेप्ट करे, तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। तो देखिए कितने डोनेशन हो रहे हैं, 4 डोनेशन हो रहा है, तो अटैकिंग साइड भी कितनी होंगी, 4, तो इस टाइप के लिगेंड्स को आप क्या बोलते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड। इतनी चीज क्लियर है, तो ये हो गए आपके लिगेंड्स के बारे में। ओके, अब देखिए, अब देखो ये चीज तो समझ में आ गई ना कि क्या होता है चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट क्या होता है, जब आपके क्या है, एक से ज्यादा अटैकिंग साइड होगी अगर आपकी लिगेंड की, ऐसे लिगेंड तो किलेट लिगेंड होंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये किलेशन यानी कि किलेट इफेक्ट की, किलेट लिगेंड की वजह से जो आपका पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे जो फिनोमिना बनता है उसी को बोलते हैं किलेट इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं किलेशन। फिर आपको क्या करना है, अलग अलग टाइप के, जैसे मोनोडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट का एग्जांपल देखिए, उनके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। ओके, अब देखो, अब हम देखते हैं वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या फीचर्स है जो सिर्फ किलेट ग्रुप ही, किलेट लिगेंड से शो करता है। देखो आप ये चीज तो समझ में आ गई ना, किलेट लिगेंड और जो नॉर्मल लिगेंड होते हैं जिसे आप मोनोडेंटल या फिर क्या बोलते हैं, यूनिडेंटल लिगेंड्स कहते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब इनकी क्या है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनके फीचर्स में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो अब हमने वही चीज देखनी कि आपके जो नॉर्मल लिगेंड्स होते हैं जो सिर्फ एक साइड से अटैक करते हैं उनमें, और जो दूसरे लिगेंड जिसे आप किलेट लिगेंड कहते हैं जिनके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट्स होती हैं, उन दोनों के बीच में क्या कैरेक्टर फीचर्स, इन दोनों के बीच में क्या है, क्या कैरेक्टर फीचर्स या फिर आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है। ओके, तो देखिए ध्यान से सुनने हम एक एक करके सारे कैरेक्टर फीचर्स देखेंगे। तो पहला चीज ये बोल रहा है द किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। किलेटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब कि वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो ऐसे टाइप के लिगेंड से बने हुए हैं जिसमें एक से ज्यादा अटैकिंग साइड है मेटल के साथ अटैच करने के लिए। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि वो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उन्हीं को बोलेंगे किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये बोल रहा है कि इस टाइप के किलेटिंग कॉम्प्लेक्स का जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो ये काफी लो होगा कंपेयर टू नॉर्मल कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो आपके मोनोडेंटल लिगेंड की हेल्प से बने हुए हैं। ओके, अब देखिए, अब इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, ये जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हुए, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो आपके नॉर्मल सॉल्वेंट होते हैं जिसे आप इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे हो गया आपका वाटर, तो इनमें वाटर वगैरह जो होते हैं, वाटर अल्कोहल वगैरह, इनमें ये क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल मतलब कि हल्के हल्के घुलते हैं, ज्यादा नहीं घुलते हैं, इतनी चीज क्लियर है। लेकिन क्या होगा, ये सिर्फ किलेट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रही हूँ, जो आपके नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ऐसे फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, तो इसके अलावा कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वो क्या है, देखो पहला क्या बोल रहा है, नाउ सम अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर एज फॉलोज। तो पहला है कि किलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं कैन फॉर्म ए मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि अगर आपने कोई कोऑर्डिनेट बनाया विद द हेल्प ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड जिसमें सिर्फ एक अटैकिंग साइड है उसका कॉम्प्लेक्स, और दूसरा कॉम्प्लेक्स आपने क्या बनाया, दोनों के मेटल सेम है, सपोज आपने मेटल यहाँ पर को अगर आपने लिया है आयरन, तो यहाँ भी आपने लिया है आयरन। ओके, लेकिन यहाँ पर को देखो आयरन ही लिया हुआ है, आयरन
आयरन, ठीक है, ये आयरन आपका क्या है, आयरन आयन की फॉर्म में है, मेटल की फॉर्म में नहीं है, आयन की फॉर्म में 2 पॉजिटिव स्टेट में है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसने जो आयरन है ये बनाना चाह रहा है 6 बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बनाना चाह रहा है 6 बॉन्ड, तो आपने यहाँ पर को लिया है मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं आपके अमोनिया। तो अमोनिया पे जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने किया बॉन्डिंग और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 6 बना दिए बॉन्ड। ओके, ये तो हो गया मोनोडेंटेड का केस। लेकिन दूसरी साइड आप देखिए, आपका है आयरन, आयरन नहीं बनाने अभी भी 6 बॉन्ड, लेकिन अब आपने क्या है, अपना ईएन जो आपका जो लिगेंड था, जो कि एक टाइप का क्या है, बाइडेंटल लिगेंड है, वो दो साइड से अटैक कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपने सिर्फ 3 ईएन की नीड है आपको, क्यों, क्योंकि ये एक ईएन आपको दो साइड से अटैक देता है। तो आपको 6 अटैक कराने, तो आपने अपने 3 ईएन से ही 6 अटैक करा लिए, समझ में आया, क्योंकि एक ईएन जो आपका डाइडेंटल लिगेंड है ये 2 अटैक कराता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 6 अटैक कराने तो आपको 3 ईएन की जरूरत होगी, 6 की तो होगी नहीं। तो आप अपने 3 ईएन लिए, एक ईएन ये हो गया, एक ईएन ये हो गया, एक ईएन ये हो गया। इस ईएन ने 2 अटैक कराए अपने नाइट्रोजन यानी कि अमीन ग्रुप से, एक ये हो गया। इस ईएन ने 2 अटैक कराए अपनी अमीन ग्रुप से, ये हो गया। इस ईएन ने 2 अटैक कराए, ये हो गया। ओके, अब देखिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या है, आपका मेटल एटम तो सेम है, मेटल आयन दोनों का सेम है, बट लिगेंड वरी कर रहा है। पहले में आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, दूसरे में आपका डाइडेंटेट लिगेंड है। तो ऐसा बोला जाता है कि डाइडेंटेट लिगेंड से जो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, अब देखो मेटल आयन भी सेम सेम है, लेकिन जो वरी है, जो चेंजेस है, वो किसके बीच में आ रहे हैं, बस लिगेंड्स के बीच में। तो इन लिगेंड्स की वजह से अगर आप इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो ये डाइडेंटल लिगेंड की हेल्प से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना है वो आपका क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू मोनोडेंटल लिगेंड की हेल्प से जो कोऑर्डिनेट बना है उसके कंपेयर में। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स आपका लेस स्टेबल होगा, ये कॉम्प्लेक्स आपका मोर स्टेबल होगा। तो ये चीज क्लियर है। पहला इफेक्ट यही हो गया कि आपका जो मोनोडेंटेड लिगेंड की हेल्प से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा वो लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू दोस कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मोनो सॉरी डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल ये बोल रहा है, सॉरी अगला फैक्टर क्या बोल रहा है ये, अगला फैक्टर ये बोल रहा है कि किलेटिंग लिगेंड्स व्हिच डू नॉट फॉर्म ए डबल बॉन्ड। एक एग्जांपल दिया है कि ये इथाइलिन डाइअमाइन, अब आप देखा था इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन क्या है, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। ओके, ये समझ में आ रहा है, इथाइलिन डाइअमाइन का एग्जांपल मैंने दिखाया था ना, ये है इथाइलिन डाइअमाइन, ये है आपका लिगेंड। ओके, ये पोर्शन है आपका लिगेंड का, यहाँ पर आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी आपके पास डाइडेंटल ट्राइडेंटल लिगेंड है जो कि डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, उसमें एक एग्जांपल दे रखा है इथाइलिन डाइअमाइन का, ये जनरली 5 मेंबर्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा। ओके, और ये ही रिंग आपकी स्टेबल रिंग कहलाएगी। देखो, ये है आपका इथाइलिन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की हेल्प से, अगर इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर की हेल्प से अगर आप इसका शेप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ 5 मेंबर रिंग ही बना रही है। आप देख सकते हैं ये बन गई आपकी 5 मेंबर रिंग। ओके, तो यही चीज बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई किलेटिंग लिगेंड्स है जिसपे अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे वहां आपको अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, एग्जांपल के लिए इसने इथाइलिन डाइअमाइन का एग्जांपल दिया है, तो ये बोल रहा है ऐसे लिगेंड जनरली 5 मेंबर रिंग बनाते हैं, और यही 5 मेंबर रिंग क्या होती है, इनकी स्टेबलेस्ट रिंग होती है, यानी कि ये रिंग इनकी स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, और दूसरा क्या बोल रहा है, वाइल द किलेटिंग लिगेंड सच एज एसिटाइलिन एसीटोन। ओके, तो एसिटाइलिन एसीटोन का आप एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर को CO तो आपका सेंट्रल मेटल है, बट ये जो स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक सिंगल एसिटाइलिन एसीटोन का एक स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो ये भी एक टाइप का डाइडेंटल लिगेंड है। चीजें क्लियर आ रही, क्यों, क्योंकि यहाँ ये दो ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पर कोई CO ने बनाया बॉन्ड, यानी कि इस लिगेंड के पास दो अटैकिंग साइड है। इतनी चीज क्लियर है। लेकिन यहाँ पर को क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर को, और यहाँ पर को क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसे आपने इस एरो से, इस सिंबल से यहाँ पर को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिसमें डाइडेंटल है, ये दोनों डाइडेंटल है, लेकिन यहाँ पर को कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इस केस में अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो वो वाला जो डाइडेंटल लिगेंड है वो हमेशा 5 मेंबर रिंग में एग्जिस्ट करता है, और यही 5 मेंबर रिंग आपकी स्टेबल फॉर्म में होती है। ओके, लेकिन वही दूसरा आपने डाइडेंटल लिगेंड दिया, लेकिन अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है उस केस में आपकी जो रिंग बनेगी वो ऑब्वियस सी बात है 6 मेंबर की बनेगी। आप यहाँ देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस 6 मेंबर की रिंग बनी, और यही 6 मेंबर की रिंग आपकी स्टेबल रिंग होगी। इतनी चीज क्लियर आ रही, समझ में आया। आगे देखिए अगला क्या बोल रहा है, थर्ड फीचर क्या है, थर्ड फीचर में ये बोल रहा है कि लिगेंड विद द लार्जर ग्रुप फॉर्म में अनस्टेबल रिंग
देन द लिगेंड विद द स्मॉलर ग्रुप ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर। अब ये बोल रहा है कि आपने कोई किलेट लिगेंड लिए, अगर वो किलेट लिगेंड में बड़े बड़े ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उस केस में जो आपकी ओवरऑल कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जो रिंग बनेगी, यानी कि ओवरऑल कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड बनेगा वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा उस कंपाउंड के कंपेयर में जिस कंपाउंड में जो आपके ग्रुप्स होंगे वो छोटे छोटे साइज के होंगे। क्यों? उसका रीजन यही है कि अब आप खुद ही समझ लें कि आप एक इंसान है, आप एक स्ट्रक्चर है, अगर आपके क्या है दोनों हाथों में एक छोटे छोटे ग्रुप्स लगाए हैं, छोटे छोटे क्या मीडियम साइज के भी होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बहुत ही बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, आपका हाथ का एक बैग क्या है दूसरे बैग को धक्का देगा ना, वो तो होता ही है, जिसकी वजह से आप पूरे डिसबैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्टेबल, आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी लगता है। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर को भी क्या है, Fe आपका सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर को भी Fe आपका सेंट्रल मेटल एटम है, एटम नहीं आयन बोलना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर को क्या है, जो लिगेंड है ये दोनों लिगेंड आपके सेम टाइप के, कैसे देखो यहाँ पर को भी अमोनिया है, यानी कि यहाँ पर को भी अमाइन होगा। ओके, NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे भी इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की वजह से, एक मिनट रुकिएगा, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की वजह, देखिए इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की वजह से Fe ने इनके साथ बना लिए यहाँ पे बॉन्ड। ओके, तो एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ भी आपको सेम ही लिगेंड मिलेगा। देखिए दोनों स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पर N है और यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग जैसा आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ है कि आपने इस लिगेंड में क्या है, एक और ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, इस पोजीशन में भी मिथाइल लगा दिया, इस पोजीशन में भी मिथाइल लगा लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे ये जो ग्रुप है, ये जो आपका लिगेंड है, इतना ये आपका एक लिगेंड है, ये लिगेंड वैसे ही काफी हैवी, आप इसका स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। उसके बावजूद भी आपने यहाँ पे दो टर्मिनल पोजीशन में और ग्रुप लगा दिए, तो आप अगर इन दोनों के बीच की स्टेबिलिटी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ना, एक मिथाइल आपने देखो, अगर आपने इस टर्मिनल और इस टर्मिनल में मिथाइल लगाया तो ये जो दूसरा लिगेंड है इसके भी दोनों टर्मिनल पे मिथाइल लगाने होंगे, इस लिगेंड के भी दोनों टर्मिनल पे मिथाइल लगाने होंगे, तो क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से धक्का देंगे। क्यों? क्योंकि मिथाइल को ये मिथाइल ग्रुप ऐसे जो क्या एग्जिस्ट करेंगे, ये तो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ना कि कार्बन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हम तो इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा मिलेगा कि कार्बन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब आप देखिए एक दूसरे को कितना ओवरलैप कर दे रहा है, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की पोजीशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, दो बल के ग्रुप के साथ आ जाने की वजह से क्या होगा, हिंड्रेंस, यानी कि एक दूसरे को ये रिपेल करना चाहेंगे। तो अगर इन दोनों के बीच में जितना धक्का मुक्की होगी तो उतना ही आपका कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ हिंड्रेंस लगेगा, उतना ही यहाँ हिंड्रेंस लगेगा, जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल कंपाउंड आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल में सेम टाइप के लिगेंड्स तो आपने लिए हैं, लेकिन लिगेंड्स में भी आपने क्या कर दिया, बॉन्ड को टर्मिनेट कर दिया, तो जिसकी वजह से आपका कंपाउंड ज्यादा बॉन्ड होने की वजह से, लार्ज ग्रुप होने की वजह से आपका पूरी रिंग ही अनस्टेबल हो गई। समझ में आया? तो अब देखिए, अब आपने देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ किलेट कॉम्प्लेक्स। देखो अभी तक मैंने आपको पहला पॉइंट पे ये चीज बता दी थी कि अगर आपने कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाया है, वो भी किसकी हेल्प से, मेटल है, बट मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच है वो कौन से लिगेंड है, किलेट लिगेंड, यानी कि डाइडेंटल, ट्राइडेंटल, टेट्राडेंटल, कुछ भी। तो इससे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। कौन से कोऑर्डिनेट कंपाउंड से? अगर आपने मेटल दोनों में सेम लिया है, बट यहाँ पे जो लिगेंड है वो आपके क्या होंगे, यूनिडेंटल लिगेंड, तो इससे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा वो कम स्टेबल होगा कंपेयर टू वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड से जिसपे आपके जो लिगेंड है वो किलेट लिगेंड होंगे। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इतनी चीज क्लियर है। बट बोल रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स भी हैं जो इस किलेट कंपाउंड की, ये जो किलेट कंपाउंड हमने बोला स्टेबल तो है, बट कुछ फैक्टर्स और हैं जो इस टाइप की कंपाउंड की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो अब हमने दो तीन फैक्टर्स वो देखने हैं जो इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी को वरी करते हैं। ओके, तो देखो पहला फैक्टर्स क्या बोल रहा है, पहला फैक्टर खुद है इसका साइज ऑफ किलेट रिंग। ओके, अब देखिए साइज ऑफ किलेट रिंग कैसे अफेक्ट करता है। तो देखो जनरली ऐसा बोला जाता है कि आपके पास मेटल है,
ओके, मेटल के साथ आपने यहाँ पर से क्या बनाया, अपने लिगेंड्स को लगाया। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट पहले पेज पे ही बता दिया था कि अगर आपका कोई भी लिगेंड अटैच हो रहा है, किलेट लिगेंड अटैच हो रहा है मेटल के साथ, तो वो साइक्लिक फॉर्म ही बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या बोला था, अगर आपका जो लिगेंड है, लिगेंड आपका कोई भी किलेट लिगेंड, अगर वो किसी भी मेटल के साथ अटैच होता है तो वो 5 या फिर 6 मेंबर या फिर कोई भी नंबर की रिंग बनाएगा। आप यहाँ स्ट्रक्चर पे भी देख सकते हैं, सब में रिंग बना है, क्योंकि एक से ज्यादा पोजीशन से अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिंग तो क्रिएट हो ही जाएगी। तो ये बोल रहा है कि जनरली ऐसा देखा जाता है, आपकी रिंग तो बनती है, बट कौन सी रिंग आपकी स्टेबल होती है, अगर आपकी रिंग 5 और 6 मेंबर की बनी। ओके, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपने बनाया, मेटल के साथ आपने लिगेंड लगाया, और ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की रिंग बनी, अगर वो 5 और 6 मेंबर की है, देन इट इज ओके, आपका ठीक है, चलो रिंग आपकी स्टेबल होगी। लेकिन अगर आपकी रिंग 5 मेंबर से कम की बनी या फिर 6 मेंबर से ज्यादा की बनी, उस केस में आपका जो रिंग बनेगा, जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा, वो अनस्टेबल कंसीडर किया जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सारे मेटल है कॉपर के, कॉपर आयन के यहाँ पे मेटल्स है, उसमें आपने अलग अलग लिगेंड्स लगाए। अलग अलग लिगेंड्स लगाने की वजह से आपको अलग अलग नंबर की साइक्लिक रिंग मिली। जैसे पहले में आपको 4 मेंबर की मिली, दूसरे में मिली 5 मेंबर की, तीसरे में मिली 6 और फोर्थ में मिली 7 मेंबर की रिंग। ओके, लेकिन इन सारी रिंग में जो स्टेबल है वो आपकी ये सिर्फ ये 2 रिंग है। ओके, आप इसे इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू से भी देख सकते हैं, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल। ये बोल रहा है कि 4 मेंबर रिंग की अगर आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू देखेंगे, ये बहुत कम आ रही है, और 7 की भी देखेंगे, ये भी कम आ रही है, 3.3। ओके, लेकिन और 6 और 5 की देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, ये 6.1 और 5.7। अब आप देख सकते हैं 6.1 और 5.7 में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में आपने इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो डबल का अंतर आ जा रहा। ओके, इसकी वजह से आपको ये चीज प्रूव हो जाती है कि अगर आपकी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड रिंग बना रहा है, ओके, उसमें जो रिंग बनेगी, अगर वो 5 और 6 मेंबर की, देन ओके, अदरवाइज जो रिंग होगी 5 से छोटी, यानी कि 4, 3, 2 कितने की भी, और 6 से ज्यादा 7, 8, 9 कुछ भी, तो वो रिंग आपकी अनस्टेबल कंसीडर की जाएंगी। इतनी चीज क्लियर है। अब तो अब देखो, अब आपका एक और फैक्टर है जो है रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो अब आप देखिए कि रेजोनेंस इफेक्ट आपके, अगर आपका कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना है, जो कि किसके हेल्प से बना है, ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा अटैकिंग साइड है, यानी कि किलेट लिगेंड की हेल्प से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, मैंने क्या बोला, होता तो वो स्टेबल है। ओके, वो ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल टाइप की कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, बट ये टाइप का जो स्टेबल कंपाउंड है, वो रेजोनेंस इफेक्ट से कैसे अफेक्ट करता है, यानी कि अगर उस कंपाउंड में रेजोनेंस इफेक्ट आया तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे वरी होगी। ओके, अब देखो, ये तो आपको ऑलरेडी नोन होगा कि अगर आपका कोई कोऑर्डिनेट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लीजिए, अगर उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में रेजोनेंस आया है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इतनी चीज क्लियर है। तो यही फंडा आपका यहाँ भी लगता है कि अगर आपका कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जिसमें जो लिगेंड है, उस लिगेंड में अगर रेजोनेंस आपको मिल रहा है, तो वो लिगेंड में जो रेजोनेंस है, उसकी वजह से आपका पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर को लिखा है Fe, आपका सेंट्रल मेटल आयन है। Fe के साथ आपका ये लिगेंड अटैच है। ओके, इस लिगेंड का नाम यहाँ पर लिखा है ट्रिस एसिटाइलिन एसिटोनोलेट। ओके, आयन, ओके, आयन थर्ड, यानी कि ये सेंट्रल मेटल की बात कर रहा है, बट लिगेंड आपका ये है। ओके, अगर ये लिगेंड अटैच है तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये पूरी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज है, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम में आ रहा है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने की वजह से ये आपका सिस्टम, ये आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना हुआ है, जो कि क्या है, किलेट लिगेंड की हेल्प से बना है, ये ज्यादा आपको स्टेबल कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ लिखा है द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन अ ट्रिस, ये जो आपका कंपाउंड है इसे बोलेंगे ट्रिस एसिटाइलो, ये हो गया एसिटाइल, यहाँ तक आया, ठीक है, एसिटाइल एसिटोनोलेट आयन थर्ड। ओके, आयन थर्ड यानी कि Fe थर्ड है। तो ये क्या है, ये जो रेजोनेंस है, इसकी वजह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अगला क्या है, अब आपकी लास्ट चीज में आ गई मेन एप्लीकेशन ऑफ किलेट्स, यानी कि किलेट्स की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि हमने ऐसे लिगेंड बनाए क्यों, कुछ ना कुछ इनकी एप्लीकेशन तो होगी। मोनोडेंटल तो नॉर्मल हो गए, लेकिन ज्यादा अटैकिंग साइड वाले लिगेंड्स है तो इनकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होगी। तो कुछ एप्लीकेशंस यहाँ लिखी है। पहले क्या बोला है, द कलर्ड किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द Al3 positive ion, Na2 plus ion और Mg2 plus ion can be used to quantify these metal from their solution. Okay, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो मेटल्स है आपके एल्यूमिनियम, निकेल और मैग्नीशियम के,
ये मेटल आयन अगर ये किलेट लिगेंड के साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपना कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं देयर पर्टिकुलर कलर, यानी कि सपोज ये रेड के लिए, ये पिंक के लिए, ये ब्लू के लिए, यानी कि इनका अपना अपना पर्टिकुलर कलर होता है। तो अगर आपको पता है इनका कोई पर्टिकुलर कलर है, तो अगर आपको कोई मिक्सचर ऑफ दे दिया, आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जिसमें अलग अलग टाइप के मेटल प्रेजेंट है, तो अगर आपने किलेट लिगेंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इन टाइप के कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी मिक्सचर में जिसमें अलग अलग टाइप के मेटल्स प्रेजेंट है, उसमें अगर आपने किलेट लिगेंड डाला, तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको वहां रेड स्ट्रक्चर, रेड टाइप का कंपोनेंट मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ जाएंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए, अगर ये किलेट के साथ अटैच होगा। ओके, तो अगर आप यहाँ अपना किलेट डाल रहे हैं और यहाँ पर रेड कलर आया, तो ऑब्वियस सी बात है आप पहचान जाएंगे यहाँ जो मेटल आयन प्रेजेंट है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि आपको पता है ये जो लिगेंड, ये जो मेटल आइटम है, ये क्या है, लिगेंड्स के साथ एक एक पर्टिकुलर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और इनकी पर्टिकुलर कलर की वजह से आपको इनका जो पर्टिकुलर कलर का फॉर्मेशन करने की जो टेंडेंसी है, उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन से, किसी भी मिक्सचर से पर्टिकुलर मेटल आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चीजें क्लियर है? बोल रहा है, अगला बोल रहा है, द हार्डनेस ऑफ ए वाटर कैन बी रिमूव बाय सिंथेसाइजिंग अ वाटर soluble chelate complex of a Mg2+ ion and Ca2+ ion which otherwise undergoes a precipitation reaction। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आपका वाटर, आपको मालूम है वाटर आपकी हार्ड टाइप की होते हैं, सॉफ्ट टाइप की होता है, तो अगर आपका हार्ड टाइप का है, तो हार्ड टाइप का इतना यूजफुल वाटर नहीं होता, ठीक है, इसके इतने यूज नहीं होते। तो हार्ड वाटर की, यानी कि आपका अगर वाटर हार्ड टाइप का है, तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आप ये वाटर सॉल्युबल टाइप के किलेट लिगेंड्स का यूज कर सकते हैं। उस पे जो जनरली आप मेटल यूज करते हैं वो होता है मैग्नीशियम आयन, यानी कि Mg2+ आयन, और कैल्शियम आयन यानी कि Ca2+ आयन। ओके, अगला क्या बोल रहे हैं, सब नेचुरल चिलेट कॉम्प्लेक्स आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। मैंने आपको बोला था कि किलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो होते हैं, लेकिन आपकी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर वगैरह में आप इसे सॉल्युबल करना चाहेंगे, तो वहां ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि थोड़े से ही सॉल्युबल होते हैं। ओके, but they have a high solubility with the organic solvent which can be used for the purification of a metal in an organic phase। ठीक है, अगला क्या बोल रहे थे, किलेट एजेंट जैसे ईडीटी है। ओके, तो ईडीटीए भी एक टाइप का आपका पॉलीडेंटेड किलेट लिगेंड्स होता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं ये जो किलेट लिगेंड है, इनका यूज किया जाता है टू एलिमिनेट अ हार्मफुल रेडियो एक्टिव मेटल्स के एलिमिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, अगला क्या बोल रहे थे, किलेट एजेंट जो भी है आपका, किलेट एजेंट आपका मतलब कि कोई भी किलेट कंपाउंड कैन बी एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव में भी इनका यूज किया जाता है। ओके, इतनी चीज समझ में आए? तो ये होगी इसकी एप्लीकेशन ऑफ अ किलेट लिगेंड। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मतलब अगर देखो हुआ है क्या कि जनरली ये टॉपिक क्या है, कहीं कहीं जगह पे स्किप किया हुआ है। ओके, तो इसलिए मैं इस पे इतना लेक्चर, इतना अटेंशन नहीं दे रही थी, बट फिर भी अगर लेक्चर बनाया है, होप आपको समझ में आएगा, तो आपके लिए भी बढ़िया, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। तो होप आपको समझ में आया। तो अभी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।